हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ राजनीति विज्ञान विषय के दैनिक पाठ योजना। पिछले वीडियो में हमने 1 से 6 तक पाठ योजना के बारे में बताया था। अब की बार मैं आगे वाले 7 से 12 तक पाठ योजना के बारे में बताऊंगा। वैसे ही जैसे पिछले वीडियो में बताया था, लैंडस्केप में ही बताऊंगा। पोर्ट्रेट में आपको क्वालिटी सही नहीं दिखेगी, तो चलो शुरू करते हैं। पहली पाठ योजना, जिले की न्याय व्यवस्था। शिक्षण बिंदु है न्यायालय, फौजदारी न्यायालय में प्रक्रिया, लोक अदालत। नेक्स्ट पेज है प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण। फिर नेक्स्ट पेज है न्यायालय विवाद, दीवानी विवाद, फौजदारी विवाद, राजस्व विवाद। ये टीचिंग एड है। एक और नीचे टीचिंग एड लगा हुआ है, जिले की न्याय व्यवस्था। अब इन टीचिंग एडों को हटाकर आपको अगले पेज में इनके पीछे क्या लिखा हुआ है वो बताया जाएगा। अब दोनों टीचिंग एड को हटाया गया है और हटाकर आप देख लीजिए दूसरा शिक्षण बिंदु फौजदारी न्यायालय में प्रक्रिया, जिसके बारे में छात्राध्यापक कथन। फिर नेक्स्ट पेज है जिसमें तीसरा शिक्षण बिंदु है लोक अदालत। फिर आते हैं मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य। अगली पाठ योजना है समानता। शिक्षण बिंदु है मताधिकार की समानता, पंथ निरपेक्षता और समानता, नीति निर्देशक तत्व एवं समानता, जिसमें विशिष्ट उद्देश्य है। फिर शिक्षण सहायक सामग्री है, प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण। अब दूसरा शिक्षण बिंदु है पंथ निरपेक्षता और समानता, जिसमें टीचिंग एड लगा हुआ है। समानता, मताधिकार की समानता, पंथ निरपेक्षता और समानता, नीति निर्देशक तत्व एवं समानता, जिसमें आपको नेक्स्ट पेज में इस टीचिंग एड के पीछे क्या लिख रखा है वो बताएंगे। ये देखो, दूसरा शिक्षण बिंदु पंथ निरपेक्षता और समानता, जिसमें छात्राध्यापक कथन क्या है। अब नेक्स्ट पेज नीति निर्देशक तत्व एवं समानता, जिसमें विकासात्मक प्रश्न, छात्राध्यापक कथन, बोध प्रश्न। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज, जिसमें है मूल्यांकन, गृह कार्य। अब हम आते हैं अगली पाठ योजना, राज्यपाल एवं उसकी शक्तियाँ। राज्यपाल एवं कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, आपातकालीन एवं न्यायिक शक्तियाँ। फिर विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षण सहायक सामग्री। फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं जिसमें प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण। फिर नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं जिसमें राज्यपाल की शक्तियाँ का एक टीचिंग एड लगा हुआ है, जिस पर कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, आपातकालीन एवं न्यायिक शक्तियाँ। अब टीचिंग एड को हटाकर बताया गया है। फिर नीचे दूसरा शिक्षण बिंदु है विधायी शक्तियाँ। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु है आपातकालीन एवं न्यायिक शक्तियाँ, जिसमें विकासात्मक प्रश्न, छात्राध्यापक कथन, बोध प्रश्न। आप क्वालिटी थोड़ा बढ़ाकर इसे रोक कर वीडियो को आप लिख सकते हैं या इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आते हैं मूल्यांकन प्रश्न, फिर गृह कार्य प्रश्न। अब आते हैं अगली पाठ योजना, विधानसभा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं विधायक, पहला शिक्षण बिंदु। दूसरा विधानसभा की बैठकें, कार्य एवं शक्तियाँ। फिर तीसरा विधान परिषद का गठन और शक्तियाँ, विशिष्ट उद्देश्य। फिर शिक्षण सहायक सामग्री। प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण। फिर नेक्स्ट पेज में हम जाते हैं विधानसभा का एक टीचिंग एड लगा हुआ है, जिसमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं विधायक,
विधानसभा की बैठकें, कार्य एवं शक्तियाँ, विधान परिषद का गठन और शक्तियाँ। फिर दूसरा शिक्षण बिंदु है। अब नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, जिसमें शिक्षण बिंदु को टीचिंग एड को हटाकर उसके पीछे क्या है वो आप देख सकते हैं क्या लिख रखा है। फिर नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, जिसमें तीसरा शिक्षण बिंदु विधान परिषद का गठन और शक्तियाँ। फिर हम आते हैं आगे मूल्यांकन प्रश्न। अब आते हैं अगली पाठ्य योजना लोक कल्याणकारी कार्यक्रम, जिसमें पहला शिक्षण बिंदु शिक्षा, दूसरा खाद्य सुरक्षा, तीसरा चिकित्सा। विशिष्ट उद्देश्य जिसमें ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृद्धि, फिर शिक्षण सहायक सामग्री। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं, जिसमें प्रस्तावना प्रश्न, फिर उसके बाद उद्देश्य कथन, फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण, जिसमें पहला शिक्षण बिंदु शिक्षा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, जिसमें लोक कल्याणकारी कार्यक्रम टीचिंग एड लगाया हुआ है। दूसरा शिक्षण बिंदु खाद्य सुरक्षा। अब नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं, जिसमें टीचिंग एड को हटाकर फिर उसके पीछे क्या लिख रखा है वो बताया गया है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, जिसमें तीसरा शिक्षण बिंदु चिकित्सा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, जिसमें मूल्यांकन प्रश्न, लघुरात्मक प्रश्न, गृह कार्य। अब हम आते हैं अंतिम पाठ्य योजना, जिसका प्रकरण है लोक कल्याण एवं सरकार की जवाबदेही अधिनियम है। पहला शिक्षण बिंदु सूचना का अधिकार अधिनियम, दूसरा राज्य लोक सेवाओं की प्रदान की गारंटी अधिनियम, फिर तीसरा राज्य सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012, विशिष्ट उद्देश्य शिक्षण सहायक सामग्री। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पेज, जिसमें टीचिंग एड है लोक कल्याण एवं सरकार की जवाबदेही। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पेज, जिसमें टीचिंग एड को हटाकर बताया गया है। फिर दूसरा शिक्षण बिंदु इसमें है राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। फिर तीसरा नेक्स्ट पेज है, जिसमें तीसरा शिक्षण बिंदु है राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012। फिर आते हैं हम मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें गृह कार्य सूचना के अधिकार का वर्णन कीजिए, यह क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसके आगे अंतिम में आप देख लो, एक इकाई प्रश्न पत्र की योजना दे रखी है, जिसमें उद्देश्य अनुरूप अंक भार है, विषय वस्तु अंक भार है, विभिन्न प्रश्न प्रकार अनुरूप अंक भार है। फिर उसके बाद इकाई प्रश्न पत्र का नील पत्र है, यानी ब्लूप्रिंट जिसे हम कहते हैं, वो देख लो। ये कैसे भरना है इसको आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद एक प्रश्न पत्र है जो बनाया हुआ है, वो आप देख लो। अगर आपको उतारना है तो वो भी उतार लीजिए। जिसमें 14 प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ 4 प्रश्न हैं, अति लघुरात्मक 4 हैं, लघुरात्मक 4 हैं, निबंधात्मक 2 हैं। इसकी ही ब्लूप्रिंट अभी पहले वाले पेज पर इसकी ही ब्लूप्रिंट बनाई हुई थी। फिर यह प्रश्न पत्र बनाए हुए हैं, ये आप उतार लीजिए। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।